हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं, वो भी एसएससी जेई की। ठीक है। और सबसे पहले मैंने इसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ चैप्टर स्टार्ट किया है। तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर देख सकते हो। मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है एसएससी जेई रीजनिंग के नाम से। ठीक है। और ये हमारी 7th वीडियो है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पहले पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें। तो हमने लास्ट वीडियो में कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग? लास्ट वीडियो में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास कौन सी अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। फिर हमने देखा कि भाई एक राइट हैंड दे रखा है, दूसरा लेफ्ट हैंड दे रखा है, यानी कि दोनों ही अपोजिट सीरीज़ हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? 16 + 17 यानी कि 33। लेकिन 33 किस एंड से होगा ये 33 होगा दोस्तों लेफ्ट एंड से, है ना। आंसर हम लोग कहाँ से देंगे? लेफ्ट एंड से आंसर देंगे, मैंने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? लेफ्ट एंड से 33वां नंबर कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो आप लोगों को मैंने बताया था क्या करते हैं, आपके अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। उसमें आप लोग 7 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 33। ठीक है। तो आपको पता है कि भाई 7 कौन सा लेटर होता है? आप बताओ फटाफट से, 7 आपको कौन सा लेटर होता है? ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जी, है ना। जी के अंदर 7 छुपा हुआ है, तो जी हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो गया। सिंपल इस तरीके से हम लोग करते हैं। आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी ना, इजोटी, आपको याद होगा इजोटी, है ना। तो ये 5 था, ये 10 था। अब हमको EFG 7th नंबर पे जी आता है दोस्तों। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब आप लोग दोस्तों स्पीड थोड़ा सा बढ़ाओ। तो ये सब तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो गौर से देखिए 12th क्वेश्चन को, और कोशिश करो आप लोग खुद इसको सॉल्व करो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है हमारी। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। फिर आपको साइन देखने हैं भाई। देखो ये राइट साइन है, यहाँ पर भी राइट लिखा हुआ है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 5 में से अगर 15 माइनस करेंगे हम लोग, है ना, आंसर कहाँ से देंगे? पीछे से आंसर देते हैं, तो कहाँ से देंगे? राइट से। तो राइट से हमें कौन सा लेटर है? 5 में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे। तो 5 में से अगर 15 को माइनस करोगे आप लोग, कितना आएगा आपका? माइनस का 10। तो आपको माइनस की 10 पोजीशन बतानी है। तो दोस्तों देखो, एक तो तरीका ये है आपका, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तो तरीका यही है कि भाई अगर माइनस के 10 को दोस्तों आप लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे आप? 26 में से माइनस के 10 माइनस कर दोगे, है ना। 26 में से अगर माइनस के 10 घटा दोगे आप लोग, तो कितना रह जाएगा आपका? 16 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा? ठीक है। लेकिन ये जो 16 आपको आंसर देना है, 16 आंसर देना है, आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती है ए से जेड, और 16 आपको आंसर देना है राइट से देना है दोस्तों। तो यानी कि पीछे से आंसर 16 देना है आपको। तो उसके लिए आप लोग क्या करते थे? 27 में से 16 को माइनस करते थे, यही तो करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 11। और 11 क्या होता है? बताओ फटाफट से, 11 क्या होता है? के। 11 क्या होता है? के। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक तो दोस्तों ये सिंपल तरीका है। ठीक है। और एक और अगर आपको मैं तरीका बताऊं इसको सॉल्व करने का, कि आपको क्वेश्चन में निकालना है दोस्तों राइट से माइनस का 10। तो आप लोग एक काम कर सकते हो, राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लो, है ना। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करते थे? 27 में से माइनस कर देते। तो लो, मैंने 27 में से माइनस कर दिया। कितना हो जाएगा ये? 37 लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 37 आप कैसे करोगे? जैसे अभी आपने ऊपर किया था, लेफ्ट से 33 निकाला था, ऐसे ही लेफ्ट से 37 निकाल दो। तो 26 + 11, तो ये आपका जो 11 आया, ये क्या होता है? के। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो दो तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है? सिंपल सी ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो याद करके रखनी है, कि आपकी पोजीशन अगर सेम है तो आप लोग करते हो माइनस, अगर पोजीशन दोस्तों अपोजिट है तो आप लोग क्या करते हो? प्लस करते हो। ठीक है। हो सकता है ये राइट राइट भी हो सकती है पोजीशन, माइनस
और फिर ये लेफ़्ट राइट भी हो सकती है प्लस। तो ये सिंपल सी ट्रिक मैंने अभी तक आपको बताई है, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। और मैंने क्या बताया, आंसर हमेशा लास्ट वाली पोजीशन से आप लोग हमेशा आंसर देते हो, तो यही मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद दीजिए। जिस बच्चे को अभी तक ये समझ नहीं आ रहा मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, तो मैं उससे रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें। अब 13 वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिए। देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देख पा रहे हो, हमारे पास क्या दे रखा है, हमको दे रखा है दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दे रखी है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। तो आपको आंसर कहाँ से देना है, सबसे लास्ट में राइट आ रहा है, राइट से आप लोग आंसर देंगे। लेकिन यह एक राइट ये है और एक राइट ये है, तो दोनों ही पोजीशन कैसी हैं, सेम पोजीशन है। सेम पोजीशन आने पर आप लोग क्या करते हो, माइनस करते हो। तो पुरानी इसमें से है ना, 4 में से 7 को माइनस कर दो, सिंपल। 4 में से अगर 7 को आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा, आप बताओ फटाफट से मुझे। 4 में से अगर आप 7 माइनस करोगे, 4 में से अगर 7 माइनस करोगे दोस्तों, कितना आएगा, माइनस का 3। कितना आया दोस्तों, माइनस का 3। अब आपको माइनस का 3 निकालना है, तो मैंने अभी आपको 2 तरीके बताए थे कैसे निकाल सकते हो। एक तो तरीका दोस्तों देखो, माइनस के 3 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 26 में से माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट 23 आ गया, ठीक है। तो और 23, लेकिन आपको आंसर जो 23 देना है कहाँ से देना है, राइट से देना है दोस्तों। तो राइट से 23 देने के लिए आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज़ कितनी होती है, ए से जेड होती है। तो राइट से पीछे से आपको 23वां लेटर बताना है। तो वो किस तरीके से दोस्तों आप बता सकते हो, बताओ फटाफट से। 27 में से हम लोग माइनस करते थे एक बढ़ाकर, तो कितना आ गया आपका 4, है ना। कितना आ गया 4। 27 से अगर 23 माइनस करोगे तो 4 आ गया। और 4th लेटर कौन सा होता है, डी। एक तरीका तो ये होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और एक तरीका मैंने अभी आपको और बताया था कि हमको राइट से निकालना है माइनस की 3 पोजीशन। तो आप कैसे निकाल सकते हो, सिंपल सा तरीका है दोस्तों, आप राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लो। भैया राइट को लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, 27 में से हम लोग डायरेक्ट माइनस करते हैं। 27 से अगर आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, लेफ़्ट 30। तो लेफ़्ट से 30 बढ़ाने के लिए 26 में अगर आप 4 ऐड करोगे, है ना, 26 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो 30 आता है आपका। तो 4th लेटर कौन सा है आपका, डी। तो इसका आंसर डी हो गया। तो आपकी मर्जी है आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हो, तो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मेरे मानने में आप लोग ये तरीका जल्दी अपनाओ, क्योंकि ये क्या है, इस ट्रिक से आप लोग बहुत जल्दी आंसर कर सकते हो। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए, और मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दीजिए। इसीलिए मैं आपके लिए 2 मिनट थोड़ा सा समय देता हूँ आपको, फटाफट से करने की कोशिश करिए। देखो हमको क्या दे रखा है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आपको पता है क्या होती है। फिर आपने पीछे देखा राइट, और यहाँ पर लेफ़्ट दे रखा है। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, प्लस करना है हमको। राइट और लेफ़्ट हमको दे रखा है, तो यानी कि प्लस करना है। और आंसर हम लोग कहाँ से देंगे, पीछे वाली पोजीशन से। तो राइट से हमें कितना बताना है, 10 और 20 यानी कि 30। राइट से 30 में पोजीशन बताना है हमको। तो कैसे बता सकते हो, वही राइट से 30 कैसे निकाल सकते हो, हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ 26 की होती है, उसमें अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो 30 हो गया। तो यानी कि राइट से 4वां नंबर हमको बताना है, तो कौन सा होगा, डब्लू, ठीक है। राइट से 4th कौन सा होगा, डब्लू लेटर होता है। अब ऐसे ही दोस्तों अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, राइट से आपको 30 बनाना है, ठीक है। तो राइट से तो आपको पता नहीं है, तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था कि भाई राइट को आप लोग लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लो। लेफ़्ट में कन्वर्ट कैसे करोगे, 27 में से अगर माइनस कर दो, 27 से माइनस करोगे तो लेफ़्ट कितना आ गया, माइनस के 3। तो लेफ़्ट को माइनस के 3 कैसे कर सकते हो आप लोग, 26 में से माइनस कर देते हो, डायरेक्ट आपका निकल कर आ जाएगा 23। लेफ़्ट से 23 क्या होता है, डब्लू। समझ आया। तो आपकी इच्छा है, आप जिस तरीके से करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझिए दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो गौर से देखो, फटाफट से पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे रखी है, और यहाँ पर एक आपको 6 दे रखा है, एक आपको 4 दे रखा है, और एक आपको 3rd दे रखा है। अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जिसमें 2 वैल्यू दे रखी थी, है ना, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर 3 वैल्यू दे रखी है, तो इसकी तो मैंने आपको कोई ट्रिक बताई ही नहीं है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, आप ट्राई करना, कोशिश करना इसको सॉल्व करने की, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।